हेलो फ्रेंड, मैं कुमार डेंडवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस 2.0 के ऊपर। जैसा कि फ्रेंड आप सबको पता है, अपन लोग इस चैनल के ऊपर अपनी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और अपना एक और चैनल है नर्सिंग गाइड क्लासेस, जिसके अंदर अपन बात करते हैं एमसीक्यू के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपन लोगों ने पिछले वाली क्लास के अंदर वाइटसन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन लोगों ने ब्लड प्रेशर को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। फ्रेंड, रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेशन के अंदर अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो वाइटल साइन के रिगार्डिंग है, और जो अपनी एनाटॉमी क्लास रहेगी उसके अंदर अपन रेस्पिरेशन को डीपली पढ़ेंगे कि अपना SpO2 कितना होता है और कैसे कैसे अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग्स में आती है। जो भी प्रोसीजर है वो सारा अपन किसमें पढ़ेंगे, उस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन वाइटल साइन के अंदर नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे जो फाउंडेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आपकी ट्रिक के रिगार्डिंग जो मैंने पिछले वाली क्लास के अंदर बात पूछी थी वो कमेंट मैंने पढ़े हैं, मैं ट्रिक बनाकर आपको अलग से क्लास अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास के अंदर पहला जो चीज है वो आपका क्या है कि सर नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो कितना होता है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, जो किसका है, एक एडल्ट का है। ठीक है, और अगर मैं न्यूबॉर्न की बात करूं तो न्यूबॉर्न का 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट होता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करूं तो मेडुला ऑब्लांगेटा और आपका पोन्स होता है। बोलेगा सर आपने तो दोनों लिखवा दिए, तो आपका एक प्रायोरिटी किसको दे। तो फ्रेंड, एक प्रायोरिटी जो आप दोगे वो आप दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे वो दोगे आप मेडुला ऑब्लांगेटा को। ये आपका जो पोन्स होता है वो डीप ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीप ब्रीथिंग यानी इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपन। आपको स्ट्रम्स आ रही है उनके ऊपर अगर हम बात करें तो पहला है ब्रेडीपिनिया। तो ब्रेडीपिनिया का मतलब होता है कि रेस्पिरेटरी अगर 10 ब्रीथ पर मिनट से कम होगी तो उसको आप ब्रेडीपिनिया बोलोगे। टेकीपिनिया की बात करें तो रेस्पिरेटरी अगर 24 से ज्यादा होगी तो उसको टेकीपिनिया बोलोगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें ये तो पता है कि पीनिया आ गया यानी रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग है, कार्डिया आ गया यानी आपके हार्ट रेट के यानी पल्स के रिगार्डिंग है, लेकिन ये टेकी और ब्रेडी को कैसे एक्सप्लेन करें कि हमें ये नहीं पता होता कि कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है। तो फ्रेंड याद रखिए कि बी आपका जो क्या है वो पहले आ रहा है, बी आपके पहले आता है तो इसके अंदर क्या होती है, कम होती है, और टी आपका क्या आता है, बाद में आता है तो इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब याद रखना ब्रेडीपिनिया ब्रेडिकार्डिया आ जाए यानी आपकी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक में रेस्पिरेटरी रेट कम हो रही है, एक में आपकी पल्स रेट है वो कम हो रही है। टेकीपिनिया और टेकीकार्डिया आ जाए इसका मतलब क्या, आपकी रेस्पिरेटरी रेट और आपकी हार्ट रेट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर मैं एपनिया की बात करूं तो एपनिया का मतलब होता है टोटल स्टॉप, आपकी रेस्पिरेशन वो क्या होगी, रुक गई है। हाइपोक्सिया, याद रखना हाइपोक्सिया की बात करूं तो आपके ब्लड की आपके टिश्यू को क्या हो गई है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है। और हाइपोक्सीमिया की बात करूं तो आपके जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, और साइनोसिस की बात करूं तो आपकी स्किन का कलर या म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर कैसा हो गया, ब्लूइश हो गया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्रेडिपिनिया का मतलब होता है कि आपकी हार्ट रेस्पिरेटरी रेट है वो 10 से कम हो गई है। टेकीपिनिया का मतलब होता है कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 से ज्यादा हो गई है। एपनिया का मतलब है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो रुक गई है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है टिश्यू को कम हो गई है। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है आपके ब्लड के अंदर कम है ऑक्सीजन। ठीक है, और साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे चलें। क्लास अगर समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, आपका पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है स्टेटोर। क्या आ रहा है, स्टेटाइट स्टेटोर आ रहा है। इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन साउंड। जब आप पेशेंट है वो सांस ले रहा है तो वहां पर वाइब्रेशन साउंड देखने को मिलेगा, इसको स्टाइडोर कहते हैं अपन। ठीक है, और एक किसमें देखने को मिलता है, या आपके अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर देखने को मिलता है। अब बात यह है कि आपके अगर रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो आप क्या करोगे। आप मान लो घर पे हो और आपके घर पे किसी को आपके रेस्पिरेटरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो आप क्या करोगे, बताइए। तो क्या करोगे, आप एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज करोगे। क्या करोगे, हेमलिच मैन्योर या एब्डोमिनल थ्रस्ट का यूज करोगे। आपका जो स्टेनम होता है इसकी जिगफॉइड प्रोसेस है इसका, यहाँ पर आप अपनी क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, पुश करोगे। ठीक है, पीछे को पेशेंट को पकड़ोगे, यहाँ से क्या करोगे, पुश करोगे।
तो पेशेंट का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या आ जाएगी, बाहर की तरफ आने की संभावना रहती है। क्या करोगे, पुश करोगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इसमें करना है। ये आप जो प्रेगनेंसी में और जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप अप्लाई नहीं करते, उसके लिए अलग चीज होती है। बच्चों के लिए आप क्या करते हो, 5 स्लेप या 5, तो पीछे की तरफ आप उसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर 5 स्लेप करोगे, वो बच्चों के अंदर आप यूज कर सकते हो। और अडल्ट के अंदर क्या करोगे, आप ऐसे पुश करोगे जिक्वर्ड प्रोसेस के अंदर, तो आप जो प्रेशर लगेगा उससे क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं तो अगला आ रहा है विजिंग। ये म्यूजिकल साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब आप एक्सपायरेशन कर रहे हो तो आपका म्यूजिकल साउंड देखने को मिला, वो आपका किस में देखेगा, आपके अस्थमा में देखने को मिलता है। डिस्पनिंग मतलब होता है सांस लेने में डिफिकल्टी, ब्रीथिंग में क्या होना, डिफिकल्टी होना। स्टाइडोर, वो स्टेडोर था, ये स्टेडोर है, वो स्टाइडोर था। ठीक है, नोइजी ब्रीथिंग व्हेन पेशेंट ब्रीथ, क्या आपका क्या होता है, सांस लेते हो उसमें नोइजी ब्रीथिंग है वो देखने को मिलती है। मोस्टली एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहलिक पेशेंट क्या होता है, उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है तो आपका उसके अंदर आपका क्या होता है, सिक्रेशन जमा हो जाती है। तो उन सिक्रेशन के जब आपका कलेक्शन के द्वारा ब्रीथिंग वो टकरा के आती है तो आपको ये देखने को मिलता है। आपका रेल और क्रैकल की बात करूं तो बबलिंग साउंड है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये निमोनिया में मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपकी कुछ अब नॉर्मलिटी या रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग अपन इनकी बात करते हैं। या आप ग्राफ मान सकते हो। तो पहला जो ग्राफ है वो किसका है, नॉर्मल रेस्पिरेशन का है। किसका है, नॉर्मल रेस्पिरेशन का है। ठीक है, अगला बात करूं मैं, चलिए पहले आप लोग कमेंट करें कि ये किस किस चीज के ग्राफ है। मैं बता देता हूँ, एक तो आपका है कोस्मुलर रेस्पिरेशन का है, एक बाइटोट रेस्पिरेशन का है, एक चाइनीज स्टॉप रेस्पिरेशन का। तो आप कमेंट करें कि कौन से के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है, बाइटोट का कौन सा है, चाइनीज स्टॉप का कौन सा है, कोस्मुलर रेस्पिरेशन का कौन सा है। चलिए कमेंट करें। चलिए अब बात करते हैं अपन कि कौन सा किस किस चीज के रिगार्डिंग है। तो बात करेंगे, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपका पहले आ रहा है हाइपरएपनिया, मतलब रेस्पिरेशन ऐसा आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है आपका एपनिया। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है आपका जो सांस है वो रुक गया, मतलब आपकी रेस्पिरेशन रेट है वो क्या होगी, रुक गई। तो ये आपको किस में देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में। किस में देखने को मिलता है, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में देखो, मतलब हाइपर एपनिया के बाद में एपनिया आना, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, फिर क्या आना आपका एपनिया कंडीशन, रैपिड डीप एंड एपनिया, रैपिड डीप एपनिया। तो इसी कंडीशन जैसे मैं आप बताऊं आपको एग्जाम में, फिर रुक जाना, फिर दोबारा ऐसे करना। तो ये किस में आता है आपका, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में आता है। ठीक है, फिर आ रहा आपका, मैं इसको इधर थोड़ा सा साइड कर देता हूं आपका, मैं इसको इधर कर देता हूं एक बार। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हाइपरपनिया, लेकिन इसके अंदर कोई भी एपनिया की कंडीशन नहीं आ रही। देखा ना आपने, ऐसा ही चल रहा है। ये क्या हाइपर एपनिया, ये देखने को मिलता है आपका कुसमुलर रेस्पिरेशन के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, कुसमुलर रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए आप पहले पेशेंट क्या कर रहा है,
मतलब ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा नीचे आ रहा है, फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा नीचे आ रहा है। इधर दिख रहा है ना, पहले आपका धीरे 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 फिर ज्यादा हो रहा है, फिर ज्यादा ज्यादा, फिर दोबारा धीरे, फिर धीरे धीरे। तो ये किस में देखने को मिलता है आपका, ये देखने को मिलता है बाइटोट रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलता है। दोबारा मैं बताऊं जिससे, ये बाइटोट रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है। तो ये आपके हो गया आपकी रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें आपकी रेस्पिरेशन रिगार्डिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।